हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड सुमैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस क्या सर अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 25 को ओपन हो तो 28 अगस्त कल क्लोज किया जा रहा है। 4 डे आईपीओ 2 सितंबर का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 टू 101 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 53 करोड़ का इशू साइज, 52.9 लाख शेयर्स इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 41 करोड़ का, ओएफएस 10 करोड़ का किया जा रहा है। एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 31 अगस्त का, 1 सितंबर को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 18.4, बिग एचएनआई 9.2, स्मॉल एचएनआई 4.6, रिटेल 32% का। और कंपनी यहाँ पे रिटेल अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिटेल में लगभग मिनिमम ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेगा, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 10.9 लाख पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। इसलिए गाइस, स्मॉल देखिए, अगर स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, रिटेल एम्प्लॉय में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई 9 लॉट, स्मॉल और एम्प्लॉय में ओनली 2 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 14.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेगा, इस तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। बाकी कैटेगरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब, जैसे बिग एचएनआई 5 टाइम सब्सक्राइब किया, 4.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 24.2 लाख शेयर्स बीट किया, 24.4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 9.9 टाइम सब्सक्राइब है, 2.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 24.1 लाख शेयर्स बीट किया, 24 करोड़ का। रिटेल में 17.2 टाइम सब्सक्राइब है, 16.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.9 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 294 करोड़ का। 12,134 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस, क्यूआईबी के अलावा एचएनआई और रिटेल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। टोटल 9.5 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 3.4 करोड़ शेयर्स बीट किया, 345 करोड़ का, 12,988 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, 30 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 29.7% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 131 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 36,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। देखिए, बिजनेस क्या है ना, कंपनी ऑटोमोटिव ओईएम जो कि और ऑटो रिफिनिश मार्केट्स के लिए प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में इंगेज है। मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो में एडहेसिव टेप्स, डाई कट्स, प्री टेप्ड मास्किंग फिल्म्स, रबिंग, पॉलिशिंग कंपाउंड्स, बफिंग एंड फोम पैड्स, रिफ्लेक्टिव टेप्स, डोम्स, ग्राफिक्स एंड कार केयर प्रोडक्ट्स, जो कि कंपनी, अगर हम यहाँ पे पीयर्स की बात करें तो गाइस इसमें है टेक्नोक्राट्स, प्लाज्मा सिस्टम्स, लियोटेक इंडस्ट्रीज, नरबंदेश ब्रास इंडस्ट्रीज, ये सब इसके कॉम्पिटिटर। ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों का प्रपोजल लेकर आया था। इसके कंस्ट्रक्शन में कैपेक्स करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं। रेशियोज ROE 23.1, ROCE 23.8, RONW 20.7, PAT मार्जिन 8.6, EBITDA मार्जिन 12.8% का। डेट इक्विटी 0.2, PB 2.4, PE रेशियो 11.6 टाइम का। देखिए, रिसेंट फाइनेंस और प्रोमोटर होल्डिंग है प्री आईपीओ 96.7% का, पोस्ट आईपीओ 71.2% का। देखिए, रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, फुल्ली प्राइस्ड रखी गई। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। लेकिन अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑटोमोटिव ओईएम, ऑटो रिफिनिश प्रोडक्ट सेक्टर में ऑपरेट करता है। और कंपनी ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर ट्रेड करती है, जिसमें प्रोडक्ट्स इंक्लूड है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक टूल्स का, एब्रेसिव प्रोडक्ट्स, बॉडी शॉप, कंज्यूमेबल्स, एरोसॉल प्रोडक्ट्स का भी सप्लाई करता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिससे सिंगल ऑटोमोटिव प्रोडक्ट कैटेगरी पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर और आफ्टर मार्केट दोनों को सर्व करता है, जिससे कंपनी को मल्टीपल डिमांड चैनल्स दे रही है। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि तमिलनाडु और हरियाणा में, इससे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट्स कस्टमाइजेबल है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट हुआ प्रॉफिटेबिलिटी में, जो कि 26 से रेवेन्यू अगर देखेगा तो बहुत तेजी से ग्रोथ किया, जबकि 25 में रेवेन्यू तो 147 करोड़ का, 26 में 148 करोड़ का। लेकिन पीएटी गाइस कंपनी का 10 करोड़ था 25 में, बट 26 में 12.8 करोड़ का देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी का टॉप लाइन जो है ना, कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो है प्रॉफिट कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है, और यही चीज है इस कंपनी कंसर्न रेज कर रहा है। प्रॉफिट जो बूस्ट हुआ है ये कंसर्न रेज कर रही है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस सिग्निफिकेंटली एक्सपोज हो सकता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, क्योंकि कंपनी सेंसिटिव है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन साइकिल्स के ऊपर। मीनिंगफुल पोर्शन जो है बिजनेस का ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज से आता है, जो कि जनरली बहुत ही लोअर मार्जिन है अगर हम स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर करेंगे। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन मार्जिन प्रेशर कर सकती है। इंटरनेशनल बिजनेस जो कि कंपनी का करेंसी या जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण एक्सपोज हो सकता है। एक्सपेंशन प्लान में एडिशनल कैपेक्स का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर मार्केट ग्रो कर रही है, जिससे प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। ऑटो रिफिनिश मार्केट का एक्सपेंशन एडिशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और व्हीकल ओनरशिप इंक्रीज हो रही है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड जो है कार केयर आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स के लिए सपोर्ट कर सकता है। और न्यू ऑटोमोटिव कंज्यूमेबल्स स्पेशलाइज्ड एडहेसिव सॉल्यूशंस में एक्सपेंशन रेवेन्यू पर कस्टमर इंक्रीज कर सकता है। न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है। एक्सपोर्ट एक्सपेंशन जो कि रेवेन्यू जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर सकता है। और एडॉप्शन ग्रो कर रही है कस्टमाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के लिए का, जिससे कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज से बेनिफिट कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंज्यूमेबल्स मैन्युफैक्चरर से। और ऑटोमोटिव सेक्टर अगर स्लो डाउन होता है तो ओईएम कस्टमर से डिमांड रिड्यूस कर सकता है। रॉ मटेरियल प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो मार्जिन प्रेशर कर सकती है। कस्टमर बार्गेनिंग पावर जो कि प्राइसिंग फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर सकता है। टेक्नोलॉजी चेंजेस अगर होता है ऑटोमोबाइल्स में तो कुछ सर्टेन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड रिड्यूस कर सकता है। ऑटोमोटिव इकोसिस्टम्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिससे ब्रॉडर इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन को के कारण एक्सपोज हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी जो है स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव कंज्यूमेबल्स और ऑटो रिफिनिश प्रोडक्ट्स कंपनी है, कोई कन्वेंशनल ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। और की एडवांटेज क्या है, कॉम्बिनेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग का, जिससे एक ब्रॉड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और एक्सपोजर दे रही है बोथ ओईएम और आफ्टर मार्केट कस्टमर्स को। और लार्जर लिस्टेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट कंपनी से कंपेयर करेंगे तो कंपनी का स्केल जो है बहुत स्मॉलर है, और लेकिन हाँ मोर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट प्रोफाइल है। और स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है कि हायर मार्जिन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रही है, जबकि ओईएम कस्टमर बेस में एक्सपैंड कर रहा है और आफ्टर मार्केट प्रेजेंस एक्सपोर्ट एक्सपैंड हो रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिसेंट इंप्रूवमेंट हुआ एबिटा पीएटी में जो कि इंकरेज कर रहा है, बट इन्वेस्टर को क्लोजली प्रॉफिटेबिलिटी भी मॉनिटर करना जरूरी है, जो कि कंपनी जब एक्सपैंड करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू इंप्रूव हो रहा है या फिर नहीं, इसको मॉनिटर करना चाहिए। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट हुआ, डाइवर्सिफाइड ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स और ओईएम और आफ्टर मार्केट डिमांड दोनों को एक्सपोजर दे रही है, जिससे कंपनी जो सुमैक्स एक लिस्टिंग के लिए अट्रैक्टिव बनता है। लेकिन एसएमई नेचर जो है ना इशू का, और रिलेटिवली स्केल स्मॉल है, स्मॉलर स्केल, जो कि सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी को सपोर्टिव होना चाहिए। इसके कारण लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव है। कंपनी डिफरेंशिएटेड पोजीशन है ऑटोमोटिव कंज्यूमेबल्स ऑटो रिफिनिश प्रोडक्ट्स में, जो कि अपॉर्चुनिटीज है इंडियाज ग्रोइंग ऑटोमोबाइल आफ्टर मार्केट इकोसिस्टम से। लेकिन बिगेस्ट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ओईएम कस्टमर एडिशन, आफ्टर मार्केट ग्रोथ, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन और हायर मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। की फैक्टर्स आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, जैसे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ट्रेडिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग मिक्स, मार्जिन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीपी सपोर्टिव होता है। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग सेलेक्टिव है, क्योंकि देखिए गुड स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव बिजनेस है, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के साथ। लेकिन स्केल स्मॉलर, ऑटोमोटिव डिपेंडेंस, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट रिस्क है। मतलब आईपीओ जो थोड़ा रिस्की आईपीओ है, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पे एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।